जोसेफ मर्फी आयरिश मूल के एक मनोवैज्ञानिक लेखक हैं। इनकी पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसका कि हिंदी अनुवाद है आपके अवचेतन मन की शक्ति, इस पुस्तक ने पूरी दुनिया में धमाल मचा रखा है। हमारा वीडियो आज इसी पर आधारित है। अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विजय दीक्षित। आपके अवचेतन मन में क्या क्या है, इसी को इस पुस्तक में बताया गया है। अवचेतन मन की कितनी शक्ति है, आपके मन में कितनी शक्ति है, कितनी पावर है, इस पूरी पुस्तक में इसको व्याख्यात किया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है, इस पुस्तक से पहले हिंदू धर्म ग्रंथों में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया। इससे जुड़ी हुई एक कहानी मैं बताता हूं, जो कल्प वृक्ष की आप जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है। एक गरीब व्यक्ति, बहुत ही गरीब, जो भूखा भी है, प्यासा भी है, चला जा रहा है, कहीं चला जा रहा है। रास्ते में एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। उसके मन में यह विचार आता है कि मुझको एक गिलास ठंडा पानी मिल जाए। क्योंकि वृक्ष तो कल्प वृक्ष है, जैसा सोचोगे, जो मांगोगे, वो वहां मिल जाएगा। वही हुआ, उसको एक गिलास बहुत ठंडा पानी मिल गया। चूंकि इतना प्यासा था, उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और पानी पी लिया, जो कि सोने के गिलास में आया था। थोड़ी देर बाद उसको भूख सताने लगी। एहसास होने लगे कि काश मुझे बहुत अच्छा भोजन मिल जाए। उसके मन ने जो जो चीजें मांगी, उसके मन में जो भी कुछ आया, वो सब कुछ वो थाली में रख करके उसके सामने आ गया। 56 भोजन आ गए। उसने भोजन किया। तत्पश्चात उसको नशा नींद का लगने लगा। उसको ऐसा प्रतीत होने लगा कि काश एक बिस्तर होता और मैं सो जाता। फिर क्या था, थोड़ी देर में उसके सामने मखमल का बिस्तर लग गया और वो सो गया। एक भिखारी, जो कुछ देर पहले तक परेशान था पानी के लिए, खाने के लिए, उसको सब कुछ मिल गया, केवल उसकी सोच का नतीजा। घड़ी तो घड़ी के बाद उसकी नींद टूटती है, क्योंकि उसका पेट भर गया है। अब वो डरने लगा। उसको फील हुआ कि मैं कहां हूं, ये कौन सा बिस्तर है। इस डर के कारण उसकी चीख निकल गई। लेकिन फिर भी उसके मन में यह प्रतीत हुआ, एक गिलास ठंडा पानी पी लूं पहले। अब की बार उसको दिखने लगा कि कुछ अप्सराएं आईं, उन्होंने उसको पानी दिया। पहली बार उसको कुछ नहीं दिख रहा था, अब सब कुछ दिख रहा। पानी पीते पीते ही वो डर गया, पानी फेंक दिया। और उसके मन में ये विचार आया कि इस वृक्ष में कहीं भूत प्रेत तो नहीं है, कोई राक्षस तो नहीं। बस फिर क्या था, उस वृक्ष में राक्षस आ गए। अब उसके मन में आया, अब तो मैं मारा गया। और वही हुआ, जो मन में था वो उस वृक्ष ने उपस्थित कर दिया और उन राक्षसों ने उसके गर्दन को दबा दिया। तो यही होता है, यही चीज इन मनोवैज्ञानिक मिस्टर जोसेफ मर्फी ने बताया। आपके अवचेतन मन की शक्ति। उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए। अंगूठी का उदाहरण दिया है कि किस तरह अंगूठी गुम गई, फिर मिल गई, हीरे की अंगूठी, किस तरह से व्यक्ति का कई व्यक्तियों की बीमारियां ठीक हो गई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए। इलाज बताया, गुमी हुई चीजें मिल गई, जिसने जो चाहा उसको वो मिल गया। ये बहुत सारे उन्होंने एग्जाम्पल्स इस पुस्तक में समाहित किए। इस कल्प वृक्ष की कहानी में क्या बुराई, छोटा सा एक प्रयास करके देखिए। सोते समय आप मन में वही विचार कीजिए जो आपको बनना है, जो अगले दिन आप करना चाहते हैं। वो सब कुछ मित्रों हो जाएगा। आपका मन ही कल्प वृक्ष है।
आप जो सोचते हैं वही घटित हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, अनंत यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। इसके साथ ही डॉक्टर विजय दीक्षित को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।